तो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले तुम लोगों को। ये देखो क्या है, स्कूटी है, बुलेट है, लेकिन गाड़ी नहीं है। गाड़ी कहाँ गई? तो गाइस किस्सा अगर हिसाब का बताऊँ तो, और आप लोग सोच रहे हैं आज गुड मॉर्निंग कहने बोला कि ये गाइस गुड मॉर्निंग कहने के लिए मॉर्निंग गुड होनी चाहिए तब जाके गुड मॉर्निंग कहा जाता है। और आज मेरी कुछ ऐसा मॉर्निंग इतनी गुड हुई नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे जब हम स्विमिंग क्लब को जा रहे थे अचानक से रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद वो स्टार्ट ही नहीं हुई और सडनली उसके कंसोल में बहुत सारे सिग्नल्स और यू कैन से आइकन्स शो होने लग गए, जैसे इंजन का, कार मेंटेनेंस का। सो आई वॉज सरप्राइज कि हुआ क्या, क्योंकि इसी महीने की 13 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी। आफ्टर दैट ऑल्सो इट इज़ शोइंग अ कार मेंटेनेंस साइन ऑन माई कंसोल, कार कंसोल। तो यही हुआ। बहुत देर तक वहाँ वेट किया, RSA के लिए RSA वालों को कॉल किया उनके टोल फ्री नंबर पे, और टोइंग वैन के लिए वेट किया 3 घंटे का, 8 साढ़े 8 बजे तक का। आई वॉज वेटिंग ऑन रोड एंड वेटिंग फॉर टोइंग वैन टू कम एंड टो माई कार टू द सर्विस सेंटर। लेकिन 3 घंटे बाद आया और 3 घंटे बाद आने के बाद उसे गाड़ी को धक्का दिया गया मेरे द्वारा, और उसके बाद टोइंग वैन वाला बंदा बोलता है कि खर्चा पानी दो, पैसे दो यहाँ आने के। आई वॉज सरप्राइज्ड कि करें क्या। चलो अभी क्या है, फ़िलहाल के लिए गाड़ी पहुंच गई है सर्विस सेंटर में और वहाँ जो भी काम होगा देखेंगे। लेकिन बहुत दोस्तों ये मैंने कुछ इस हिसाब से देखो टाटा मोटर्स को मेल किया है और इनकी ईमेल आईडी है customercare@tatamotors.com। तो मैंने कुछ इस हिसाब से इनको मेल कर रखा है। ये मेल मैंने किया था 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे और अभी तक शायद उन लोगों ने देखा नहीं है और अभी तक इसलिए मुझे इसका कोई भी रिस्पॉन्स इस मेल का आया नहीं है। तो चलो वेट करते हैं कब तक इनका रिस्पांस आता है, और अगर 1-2 घंटा वेट करने के बाद अगर नहीं आता है रिप्लाई तो इनके साथ फॉलोअप करता हूँ और जैसे कोई रिप्लाई आता है आपको फिर इनका रिप्लाई दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ खाना खा लो, दिन का लंच बन गया है। ये मेरा खाना है और ये बीना का खाना है। तो खाना खा लेते हैं और खाना खाते खाते आपको बताते हैं कि मेरी टाटा मोटर्स वालों से क्या क्या बातें हुई हैं। तो दोस्तों अगर मैं ये बात बताऊं आपको कि मेरी टाटा मोटर्स वालों से क्या बात हुई, तो वो ये था कि अभी मतलब थोड़ी देर पहले मेरे को टाटा मोटर्स से जो वहाँ का बंदा है एक सुमित, जो कि बहुत अच्छा बंदा है और जब भी मैं जाता हूँ तो उसी के थ्रू सर्विस करवाता हूँ गाड़ी, तो उससे बात हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं, मेरी गाड़ी का जो सेल्फ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सेल्फ अटक रहा है, इसके कारण वो एक अनोइंग सी साउंड आ रही है मेरी गाड़ी के इंजन से और गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, ये तो हो गया इनका ट्रबल शूटिंग का पार्ट, ठीक है। और उसने बोला है कि कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे और वो पार्ट मैं बाहर से मंगाऊंगा तो गाड़ी तब तक वहीं रहेगी। खैर उसके बारे में बाकी बात तो मैं कर लूँगा जब अभी मैं 4 बजे शोरूम जाऊँगा। लेकिन उसके बाद जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, देखिए सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे किसी बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी कंपनी, मतलब मैं इन बंदों को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसको ब्लेम कर रहा हूँ वो है टाटा। टाटा के प्रोडक्ट्स क्या ऐसे हैं कि अभी वारंटी में है मेरी गाड़ी, 2 साल कंप्लीट हुए नहीं हैं और उसके इतने इंपॉर्टेंट पार्ट ख़राब होने लग गए कि बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो जा रही है। अगर ऐसा है तो टाटा को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे को समझ नहीं आता, अभी 2 साल कंप्लीट हुए नहीं है गाड़ी के, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ वाला पार्ट ख़राब हो जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए अभी तक के लिए मुझे ये अपडेट है। और हाँ, जो मैंने मेल डाला था टाटा मोटर्स को उसके बारे में भी मुझे कोई रिस्पांस आया नहीं। फिर मैंने दोबारा उनको कॉल किया, उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। आई एम वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू टेल मी और व्हाट इज़ द आंसर दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी ऑन माई क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अभी 4 बजे जाऊँगा मैं वहाँ शोरूम और तब बाकी बात वहाँ करूँगा आपसे। चलो दोस्तों चला जाए टाटा शोरूम की तरफ और वहाँ जाके गाड़ी के हाल चाल पता किए जाएं। धूप तो हो नहीं रही है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है और आज हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी से। ये बेचारी बहुत काम आती है हमारे यार, जब कुछ काम नहीं आता तब यही काम आती है। चलो निकलता हूँ और आपसे सीधे वहीं शोरूम में मिलते हैं। यार अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे को टाटा मोटर्स से एक कॉल आया था। वो मेरा पिछली जो सर्विस हुई थी 13 या 14 तारीख की इसी महीने की, उसके रिगार्डिंग रेट करने के लिए बोलते थे। तो मैंने बोला यार रेट किस हिसाब से दूँ, मैं आपको रेटिंग किस हिसाब से दूँ।
मैंने कहा आज सुबह ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ और मुझे असिस्ट करने के लिए कोई दूर दूर तक था ही नहीं। 3-3.5 घंटे मैं बाहर बैठा रहा, लेकिन फिर भी ऐसी बात है। मतलब सारा अपना डिटेल में बताया उसे, तो बोलते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ, आपकी बात जनरल मैनेजर से करवाते हैं यहाँ के। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेंगे, और जनरल मैनेजर से वो सारे सवाल पूछूंगा जो मुझे लगे कि हाँ पूछने चाहिए। और साथ ही मैं जो भी मैकेनिक होगा और एडवाइज़र होगा उससे भी बोलूँगा कि एक बार आप साथ में चलो गाड़ी में और बताओ आपने ये आइडेंटिफाई कैसे किया कि सेल्फ़ का प्रॉब्लम है। क्योंकि पता नहीं गाइस, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है इसमें, कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 4-5 दिन तो अभी गाड़ी यहीं रहेगी, क्योंकि वो सेल्फ़ मंगाया है बाहर से। बट स्टिल आई मीन डिलेमा कि सच यही है या कुछ और। तो चलिए चलते हैं वहाँ और उनसे ही बातचीत करके पता लगाते हैं। तो गाइस ये है वो गाड़ी, इन्होंने तो खोल दिया, पता नहीं सेल्फ़ का इशू बोल रहे हैं। और मैंने कहा स्टार्ट कैसे करी, तो बोल रहे थे धक्का मार के स्टार्ट किया, पता नहीं। चलिए एक बार मैकेनिक आता है, उनसे पूछते हैं कैसे ट्रबल शूट किया। तो गाइज़ अभी मैं जनरल मैनेजर सर के साथ हूँ और मैंने वहाँ जाके जो हमारी असेंबली लाइन है वहाँ जाके मैंने पता किया, तो उनका जो प्रॉब्लम था वो सेल्फ़ का था। तो ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहे हैं छोटी मोटी कभी कभार हो जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वारंटी में हो गाड़ी उसी में हो, और कभी वारंटी के बाहर भी हो जाती है। तो उनके हिसाब से कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों में पार्ट्स आएगा, लगा देंगे, प्रॉपरली चेक करके हमें बताएंगे। और मैं आपको यहाँ से मिलाता हूँ यहाँ के जीएम हैं जो टाटा मोटर्स के, उनसे भी मैंने बात करी और बहुत अच्छी तरीके से उनने कुछ क्वेश्चंस का मेरा सवाल का जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि चलो अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं हमारे जीएम साहब जिन्होंने काफ़ी हद तक मेरे क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दिया। तो सर एक बार जैसे आज मैं परेशान हो गया था और परेशानी में आपके पास आए कि सर ऐसी दिक्कत है, मेरे टाइप के जो और कस्टमर्स हैं आप उनसे क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं परेशान हुए हैं गाड़ी की वजह से। हम सभी कस्टमर से बात की कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से कभी कोई कस्टमर परेशान ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ से निकलने वाला हर कस्टमर सेटिस्फाइड और पूरी तरह से सेटिस्फाइड जाए। और ये जो इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ ना हो, क्योंकि मैं भगवान से यही प्रार्थना की करते हैं और हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं ईच एंड एवरी कस्टमर। ओके ठीक है सर, लेकिन जो आरएसए का मैंने आपको बात करी, एक बार आप आरएसए वालों से ज़रूर बात करिएगा। सर आरएसए में भी उनका इस तरीके से बिहेव नहीं होना चाहिए था। क्या रूट कॉज है, मैं एक बार उसमें पहुँचूँगा जी, मैं समझूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। मैं आपको बहुत जल्दी, आपको ही नहीं आपके थ्रू कई सारे कस्टमर को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने मेरे क्वेश्चंस का सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो जो हम जो अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, मतलब कभी भी हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं हमारा कोई भी कस्टमर नाराज़ हो, नाखुश हो, हम हर किसी को चाहेंगे कि वो खुश हो, सेटिस्फाइड हो, जिससे कि हमें और रेफरेंस हो। नहीं सर, इस समय जो टाटा की इमेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना, तो उसके हिसाब से हम भी सोचते हैं कि जो यहाँ पे सर्विस सेंटर है उनका भी एकदम 100%, 100+% से ज़्यादा योगदान हो हमको सेटिस्फाई और हैप्पी करने में। हम भी यही चाहते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं इंडियन ब्रांड है वो भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम और मिलते हैं सर आपसे बाद में। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच गया हूं और आपने देखा मैंने क्या क्या बातें करी थी जनरल मैनेजर से, और जनरल मैनेजर ने मतलब वो तो जो मैंने आपको दिखाया वो जस्ट एक ओवरव्यू था हमारी बातों का कि वो लोग क्या सोचते हैं कस्टमर्स के बारे में। तो गाइज़ उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी सोचा क्यों ना एक और चांस दिया जाए। एनीवेज एवरीबडी डिज़र्व्स अ सेकंड चांस, तो मैंने भी उनको सेकंड चांस दिया और मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी हुआ जैसा भी हुआ देख लेते हैं, गाड़ी एक बार फिक्स हो जाएगी तो उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो बस अब गाड़ी फिक्स होने का वेट करते हैं। वो बोल थे जितना, वैसे तो मुझे 5-6 दिन का एस्टिमेट दिया, लेकिन वो बोलते जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करके आपको बता देंगे। और गाइज़ यहाँ देखो, इसी खुशी में मैं इनके लिए मोमो और चाउमीन लाया था, तो ये बेचारे खा रहे हैं। खाओ खाओ, मैं भी खा लूँगा इसी बहाने एक। और इनने कम लाने को बोला था इसलिए मैं कम लाया, नहीं तो हम तो खांदी पिंदी नाच गोविंदी वाला हिसाब है हमारा। आपको तो पता ही था सुबह क्या हो गया, स्विमिंग करने जा रहे थे और गाड़ी ख़राब हो गई। तो अभी जा रहे हैं, 8 से 9 बजे का बैच है और अभी स्विमिंग करेंगे 8 से 9 और वही 9:30 बजे तक घर आएंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं वहाँ। अगर कोशिश करूँगा अगर दिखा सकूँ तो, नहीं दिखा पाया तो
देखेंगे, अगर दिखा दिया तो वेल एंड गुड। तो गाइस हमने बढ़िया करके नहा लिया है और ये कुछ हिसाब से हमारा स्विमिंग पूल है। और ये स्विमिंग पूल है चैतन्य हेल्थ क्लब में, जो कि नियर मुखानी चौराहा है। और 4 फीट से लेके 7 फीट तक का इस पूल की डेप्थ है। और अभी तो फ़िलहाल क्लोजिंग का टाइम हो गया है, तो इसलिए आपको बिगर पिक्चर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एक बार कुछ इस हिसाब से यहाँ का स्विमिंग पूल है। और अगर आपको यहाँ आना होगा तो आप डायरेक्टली मुखानी से कुछ 300 मीटर आगे से राइट टर्न है, चैतन्य हेल्थ क्लब करके बोर्ड है, वहाँ आइए। और यहाँ पे जिम और बैडमिंटन और स्विमिंग पूल, इन सब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ट्रेनर। सो फाइनली गाइज, अब आखिरकार घर पहुँच ही गए हैं और हम भी खाना खा लेते हैं और आप भी खाना खा लो, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम 10 बजने वाला है। वैसे तो हम 9 साढ़े 9 के बीच में खा लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम देर से आए घर, तो इसलिए आज ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है खाना खाते खाते। तो ठीक है, आप भी इंजॉय करिए अपना डिनर, हम भी इंजॉय करते हैं। और आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और ये व्लॉग थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा किसी एंगल से। और इसी के साथ आपको पता है आपको क्या करना है, डू इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।